जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी पल पल हमारा साथ देते हैं। संगत जी, गुरु जी को जब भी हम सच्चे मन से याद करते हैं तो संगत जी, गुरु जी हमें अपने होने का एहसास जरूर करवाते हैं। संगत जी, परिवार का अगर एक मेंबर भी गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है तो संगत जी उसकी ब्लेसिंग्स पूरे परिवार को जाती है। संगत जी, चाहे वो कोई भी हो, जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, गुरु जी वो उन सबको ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही सारी संगत पर बनी रहे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमें बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब देते हैं। और संगत जी, गुरु जी हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं और गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। और संगत जी, हम नहीं जानते कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दे, इसलिए संगत जी सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। तो संगत जी, अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करेंगे। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके या लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के होते तो हमारी लाइफ में रोज़ के सत्संग होते हैं। तो मैं अपने सत्संग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि लंबे सत्संग सब लोग नहीं सुन पाते हैं। इसलिए मैं बताऊँगी। जैसे पहला जो शुक्राना सत्संग वो मेरी मम्मा का है। मेरी मम्मा गुरुजी के साथ सिर्फ़ मतलब इतना जुड़ी है कि जैसे घर में मैं जुड़ी हुई हूँ गुरुजी के साथ, तो मेरी मम्मा को पता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ और मैं उनसे सारी बातें जैसे शेयर करती हूँ कि आज गुरुजी ने मुझे ये बोला, आज ऐसे बात हुई, आज ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये ब्लेसिंग हुई, तो मैं मम्मा को सब बताती हूँ। तो मैं एक दिन गई हुई थी, चंडीगढ़ गई हुई थी। मैं यहाँ पे मतलब घर पे नहीं थी। तो जब मैंने मम्मी को बस इतना बोला था कि आप ध्यान रखना फिर भी, तो गुरुजी का जो मतलब रूम का डोर है वो बंद मत करना, मतलब खुला रखना। और क्योंकि गुरुजी जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वहाँ पे कोई फ़ैन और एसी नहीं है, तो मैं अभी घर में जैसे सबको नहीं पता, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप मतलब अंदर वाले रूम में जो ड्रेसिंग एरिया था वहाँ पे रखा हुआ है। तो मुझे ये था कि अगर रूम का मतलब डोर खुला रहेगा ड्रेसिंग का, तो गुरुजी के स्वरूप के पास हवा आती रहेगी। तो मुझे ये भी था कि थोड़ा मम्मी ध्यान रखें। तो मम्मी ने मुझे बताया कि जैसे रात को मतलब मम्मी ने बोला कि ऐसे ही मेरे मन में आया कि चलो घर पे हैं, मतलब स्वरूप है उनका। तो मम्मी ने बोला कि मैं तो ऐसे ही बस आई और मैंने आके एक बार सोने से पहले उनको मत्था टेक दिया और फिर मैं चली गई सोने के लिए। तो मम्मी ने मुझे सुबह उठ के मतलब जब मैं नेक्स्ट डे वापस आई तो मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे रात को गुरुजी ने मतलब सपने में उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने मुझे सारा मतलब बताया। तो मैं इस चीज़ का अब जैसे गुरुजी कहते हैं कि ब्लेसिंग्स में और शुक्राने में फ़र्क होता है। तो उन्होंने मम्मा को ब्लेस किया है, तो मैं वो ब्लेसिंग्स तो अभी नहीं शेयर करूँगी, लेकिन मम्मा को उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए, उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मम्मा को भी शुक्राना करना नहीं आता है, उनको पता भी नहीं है, उन्होंने इनफैक्ट सत्संग इतने सुने भी नहीं है, एक तो हार्डली सुने होंगे। तो गुरुजी जब उनको पूरी तरह अपने साथ जोड़ लेंगे तो वो अपने आप शुक्राना खुद करेंगे। संगत जी, इसके अलावा मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे मतलब बोला था कि शीतला माता के मंदिर जाना है और पीली चुनरी चढ़ानी है, जो कि मैं बहुत टाइम से मैंने गाड़ी में लेके रखी हुई थी चुनरी, लेकिन जा नहीं रही थी। एक दिन गुरुजी की फिर मुझे थोड़ी-सी गुस्से में आया कि तू मेरी बात नहीं सुनती है और करती नहीं है, और अभी हनुमान जी के मंदिर में जो पान के पत्तों का उपाय करना है वो भी नहीं कर रही हूँ। तो मैंने शीतला माता का कर लिया है। और अब यकीन मानिए मैं अपनी बेटी के साथ गई थी मंदिर, और ना मंदिर मुझे पता नहीं था कि मंदिर कहाँ है हमारी सिटी में। तो मैं बड़ा पूछ के गई और मंदिर थोड़ा सा सिटी के बाहर था।
और हम पूछ के गए, लेकिन चलो फिर भी हम पहुंच गए मंदिर, दर्शन किए बहुत अच्छे से, माता रानी को चुनरी चढ़ाई, गुरुजी ने लस्सी बोला था, लस्सी लेके गए, वो चढ़ाई। और उसके बाद जब हम वहाँ से निकले, आप यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी की 7-7 की गाड़ी एग्जैक्ट मंदिर के गेट से लेके, जब हम प्रॉपर सिटी में एंटर होके मेरे घर के साइड में हम मतलब हमारी कॉलोनी में एंटर करते हैं, वहाँ तक वो गाड़ी हमारे आगे आगे आई। मतलब गुरुजी पूरे रास्ते गए, उन्होंने देखा कि मेरी बेटियाँ अकेले गई हैं, और फिर गुरुजी हमें पूरा एक साथ अपने साथ लेके आए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने सत्संग करवाया, उन्होंने बोला कि अकेले बैठ के सत्संग करना है, तो मैंने वो भी किया। और पहले मुझे पहली बार सत्संग करना था, मुझे डर लग रहा था, लेकिन ये मेरा दूसरी बार सत्संग था अकेले बैठ के करने वाला। लेकिन पहली बार में मुझे आइडिया नहीं था कि पहले वाले सब क्या बना के रखना है, कैसे करना है, लेकिन अब थोड़ा पता लग गया था और बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी आए और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद भी दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत। और इसके अलावा संगत जी, एक जो अभी रिसेंट है वो कल का ये है। कल मैंने जैसे गुरुजी को रात में बोला था कि गुरुजी कल मैं काले छोले बनाऊंगी आपके लिए, और चने जो होते हैं काले चने बनाऊंगी। तो मैं ना चावल बनाऊंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि चावल आपको पसंद है कि नहीं पसंद, क्योंकि मैंने तो ये सुना हुआ है कि चावल गुरुजी को भोग नहीं लगाते हैं। लेकिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता, तो आप मुझे बता दो, अगर आपको रोटी खानी मैं रोटी बना दूँगी, अगर आप चावल पसंद करते मैं चावल भी दे दूँगी। तो फिर भी मेरे पास कोई आंसर नहीं आया गुरुजी का। तो अभी क्या हुआ कि जब मैंने लंच में बनाया ना, काले चने बनाए, तो मैंने चावल बना दिए। तो मैंने तो सोचा, मैंने कहा गुरुजी मैं तो आज चावल खिला देती हूँ आपको, अब देख लो, अब बता दो। तो मैंने गुरुजी के आगे आके मैंने भोग लगा दिया। और गुरुजी ने ऑल्दो मुझे उसके ऊपर कोई ओम दर्शन शायद हुए, शायद नहीं हुए सब्जी में, लेकिन चलो प्रसाद है तो वो तो ऑब्वियसली बहुत टेस्टी हो जाता है। मतलब लंगर प्रसाद तो डेफिनेटली गुरुजी ने भोग लगाया तो बहुत टेस्टी बन जाएगा। तो बहुत टेस्टी बन गया और फिर हमने खाया। और लेकिन अभी शाम को क्या हुआ कि एकदम से मेरे पास एक सत्संग आता है, और मैं वो सत्संग जनरली मैंने कभी जैसे वो मैंने किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने ऐसे ही खोला, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था भोग के बारे में, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसमें कुछ उपाय थे कि मंगलवार के उपाय, ये सब ऐसे करके थंबनेल था। लेकिन यकीन मानिए, जैसे ही मैंने वो सत्संग खोला और उसमें सबसे पहली बात थी कि वो जो आंटी हैं वो बोल रही हैं कि गुरुजी को मैंने भोग लगाना था, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि कढ़ी चावल का भोग लगाओ। तो कहती, उन्होंने भी यही सोचा कि चावल का भोग, तो गुरुजी आपको चावल अच्छे नहीं लगते, मैंने सुना था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, गुरुजी ने बोला कढ़ी चावल मतलब गुरुजी चावल खा लेते हैं। तो मेरे को गुरुजी ने एकदम से क्लियर कर दिया कि चावल खा सकते हैं। आई एम सो हैप्पी कि गुरुजी को चावल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी अपने बच्चों का मतलब बनाया हुआ जो भी होता है, प्यार श्रद्धा से वो खा लेते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इस चीज़ का एकदम इंस्टेंट आंसर मिल गया। और एक और चीज़ संगत जी, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं मेकअप आर्टिस्ट का कुछ करना चाह रही थी, कुछ कोर्स वगैरह। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि मुझे बिज़नेस लाइन, मतलब जॉब छोड़ के मुझे बिज़नेस लाइन शुरू करना है, कुछ ऐसे करके। तो मेरे 3-4 ऑप्शंस थे मेरे माइंड में। मैंने गुरुजी के आगे ना वो स्लिप्स बना के रखी, और कि पर्ची, वो जो पर्ची का मैसेज आया ना कि गुरुजी ने बोला पर्ची बना के पूछ लिया करो, तो मैंने वो ही रखा और मैंने वो उठाया। अब यकीन मानिए, मैं जितनी बार गुरुजी से पर्ची उठाती थी पार्लर वाला, मतलब अपना मेकअप आर्टिस्ट का करने के लिए, गुरुजी का आता था नो 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 नो। और जितनी बार मैं बाकी, मतलब जैसे मैंने बोला कि आप क्या चाहते हो मैं कुछ और करूँ, उतनी बार गुरुजी का ऑप्शन दूसरे पे आता था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दूसरे ऑप्शन को ऑप्ट करना, मैं दूसरे ऑप्शन को नहीं ले पाऊँगी, तो मैं तो ये करना चाहती थी गुरुजी, आप ऐसे मत करो। मैंने गुरुजी को ये भी बोला इनफैक्ट। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ ना मैं क्या करूँ। तो मैंने ऐसे छोड़ दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया। मैं कन्फ्यूज़ थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने पर्ची डाली गुरुजी का, फिर से आया नो नो। मैं फिर भी, वो होता है ना आपके मन में होता है नहीं नहीं गुरुजी आप ऐसे कैसे, है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा करके, मतलब मेरा मन नहीं शांत हो रहा था। फिर सेम डे शाम को मुझे एक सत्संग गुरुजी ने बोला कि प्रॉपर मैसेज था कि तू मेरी मेरी मन मेरा जो बोला होता है वो करना चाहती है, लेकिन अब फिर भी अपने मन की सुनती है। एक एक चीज़ का मैं तुझे जवाब दे देता हूँ, उसके बाद तो मेरे से दोबारा मतलब पूछती है, और अब मेरा फाइनल जवाब सुन। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने वो सत्संग सुना, और उसमें एग्जैक्ट वो आंटी जी जो बता रही हैं वो सेम यही बता रही हैं
कि उनका पार्लर था और उनको गुरुजी ने बोला कि अपना पार्लर बंद कर दो, अपना जो मतलब पार्लर का काम है बंद कर दो, क्योंकि वो उन आंटी को मतलब कमर में प्रॉब्लम, मतलब पीठ का दर्द शुरू हो गया था और उनको दमे की प्रॉब्लम थी और वो बेसिकली हुई उनको इसी प्रोफेशन की वजह से थी। तो आंटी ने बोला कि मैंने भी अपना प्रोफेशन बंद कर दिया था। तो कहते मैंने तो बंद करके ना सामान अपने घर के नीचे वाले मतलब ऐसे फ्लोर पे रख दिया। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने मेरा काम बंद करवा दिया। तो गुरुजी ने उनको आंटी को बोला कि आप थोड़ा मतलब लड़कियों को एक्सपर्टाइज करो, आप लड़कियों को टीचिंग मतलब इसका जो भी होता है ना ट्रेनिंग दो ऐसे करके। तो इन शॉर्ट गुरुजी ने मुझे ये आंसर किया कि वो क्यों कह रहे हैं कि मैं मेकअप आर्टिस्ट या इस वाली लाइन में नहीं जाऊँ, कटिंग और हेयर स्टाइलिंग में क्यों नहीं जाऊँ। सो बेसिकली हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, हम लोग तो बैठे हम ना अपनी मानव बुद्धि चलाते हैं और नहीं समझ पाते, लेकिन गुरुजी एक्चुअली में ही इज़ लाइक सुप्रीम पावर, है ना। उनको तो पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। तो गुरुजी को पता है आने वाला कल क्या है। तो गुरुजी ने देखा कि मेरी बच्ची परेशान होगी और नो डाउट मुझे कमर का दर्द है आज, मे बी या आने वाले टाइम में गुरुजी को दिख रहा होगी बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर मैं इस प्रोफेशन में जाऊंगी। तो उन्होंने मुझे आज ही रोक दिया। मैंने उनको अलग अलग दिनों पे पूछा पर्चियाँ डाल के और उन्हीं पर्चियों पे गुरुजी का नो आया। जो मेरी प्रोफेशन जो मैं चाहती थी, मैं ये ब्यूटिशियन मतलब इस लाइन से रिलेटेड था। तो शुक्राना गुरुजी, नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस लाइन को ऑप्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं चूज़ करूँगी। आपने मुझे मना कर दिया, मैंने आपकी बात मान ली क्योंकि आप मेरा भला चाहते हो, आप एक्चुअली में मेरे लिए बेहतरीन कर रहे हो। तो मैं इस चीज़ के लिए पूरी सहमत हूँ। शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कि बेटी है 11 साल की, उसको सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो पता नहीं उसको मतलब थोड़ा दांत की वजह से दर्द हो रहा था, लेकिन हेडेक काफ़ी होता है, लेकिन पहले भी उसको काफ़ी हेडेक होता है और जब भी होता है तो हम लोग उसको वैसे बाम वगैरह लगा दिया या करके थोड़ा ठीक हो जाती है, पर फिर भी पेन रहता है बच्चे को। तो काफ़ी मतलब हो जाता है, दांत की वजह से होता है या आई साइड की वजह से होता है। ऑल्दो उसको स्पेक्स नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी चेक भी करवाया तो ऐसा नहीं है, पर फिर भी डर लगता है कि बच्चे को सर दर्द क्यों होता है। तो फिर आज सुबह से उसको दर्द हो रहा था, जब वो घर आई स्कूल से तो परेशान भी थी, तो वो बहुत इरिटेट हो जाती है सर दर्द से। तो मेरे दिमाग में समझ नहीं आया, मतलब आ नहीं रहा था क्या करूँ कैसे करूँ। तो मैं थोड़े दिन पहले चंदन टीका लेके आई थी मंदिर से, लेकिन ये मुझे वाइट में मिला तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी। मैंने कभी चंदन टीका कभी भी लगाया नहीं है, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे में चंदन टीका कभी लगता नहीं, ऐसे लगाया नहीं मैंने। तो मुझे पता नहीं था कि वाइट वाला ठीक है नहीं है, ऑल्दो मैं लेके आई थी फिर भी मैं डाउटफुल थी, तो मैंने यूज़ नहीं किया था। मैंने सोचा मैं मतलब किसी को पूछ के अच्छे से कैसे यूज़ करते हैं चंदन टीका, येलो वाला या जो एक लाल वाला होता है, कौन सा यूज़ करते हैं, मुझे बड़ा कन्फ्यूजन था। तो अभी जैसे बेटी को दर्द हुआ तो एकदम गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी किया, थॉट डाला कि मैं चंदन टीका लगाऊं। तो अभी रात के जैसे 12 बजने के अराउंड था, तो मेरे को जैसे गुरुजी ने थॉट डाला, मतलब मैं मेडिसिन देखने लगी कि क्रोसिन है, क्योंकि बच्चे को अगर क्रोसिन सिरप वगैरह ये दो तो थोड़ा उसका पेन ठीक हो जाता था। तो क्रोसिन नहीं मिला, कोई दवाई नहीं मिली, तो मेरे को गुरुजी ने थॉट डाला कि चंदन टीका लगाओ। तो मैं चंदन टीका लेके आई थी वाइट कलर में, तो मैंने वही पानी में, सॉरी अगर मेरे को नहीं पता चंदन टीका ऐसे ही लगाते कि नहीं लगाते हैं, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास करके चंदन टीका पानी में थोड़ा सा घोल के गुरुजी के लगाने के बाद फिर वही चंदन टीका मैंने बेटी के लगाया। और अब यकीन मानिए संगत जी, साथ में उसको थोड़ा क्रोसिन की टैबलेट दी हम लोगों ने, लेकिन टैबलेट भी इतने जल्दी फ़र्क तो नहीं डालेगी, थोड़ा सा इट विल टेक टाइम। लेकिन मतलब हम भी टैबलेट लेते हैं ना, ऐसे तो नहीं एकदम इंस्टेंट हो गया। लेकिन आप ये मानिए कि मैंने दिया और 5 मिनट के अंदर मेरी बेटी का हेडेक ख़त्म, ठीक, एंड शी इज़ रिलैक्स्ड नाउ, आई एम सो हैप्पी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी अगर मैंने किसी गलत विधि से, गलत तरीके से चंदन टीका लगाया है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं इस चीज़ का आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡੇਕ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, आई एम सो हैप्पी। मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ मैसेज कर रहे थे गुरुजी, मुझे सुबह से मैसेज कर रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं सुबह से थोड़ी परेशान थी अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम को लेके, बड़ी होपलेस हो रही थी, मैसेजेस पढ़ रही थी गुरुजी के, लेकिन उसके बाद भी होप बड़ी अजीब सी, मतलब मेरा विश्वास डोल रहा था। लेकिन
गुरुजी आप बेअंत हो, आप बेअंत हो। आप मुझे सुबह से बोल रहे हो शुक्राना करो, मैं सोच रही हूँ कौन सा शुक्राना करूँ, मतलब क्या शुक्राना करूँ। अभी तो आपने इतनी बार मुझे डेट्स दी हैं, इस डेट से हो जाएगा ठीक है, इस डेट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, होती नहीं है। सब्र करो, मैं सब्र कर भी रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जब सही टाइम होगा आप कर दोगे, लेकिन फिर भी डोलता है। पर फिर भी बड़ा कुछ ऐसा देख लिया था तो बस थोड़ा मन उदास हो गया था सुबह से। लेकिन अभी गुरुजी बोल रहे हैं शुक्राना करो, तो अब समझ आया गुरुजी आने वाला कल देख सकते हैं ना, तो उनको पता था कि ऐसे होगा और ये ऐसे करेगी और फिर शुक्राना करेगी। सो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो जैसे मैंने गुरुजी के चरणों में एक अरदास लगा रखी है, तो मुझे यकीन है गुरुजी जब वो पूरी करेंगे, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आता है कि अरदास पूरी कर रहे तेरी तेरे कम लग्या होए आ, जो तू मंगया बस गुड न्यूज़ तेन मिलन वाली है। तो मतलब फिर तो वड्डे मंदिर आई, शुक्राना करी, सत्संग करी, वैसे लगता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि देखा जाए, अगर हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, या कुछ भी अपनी दिनचर्या में कोई भी छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, तो वो शुक्राना ही है। हर चीज़ का शुक्राना है। हमें हाथ पाँव दिए हैं, या हमें एक शरीर मिला हुआ है, ब्लेस्ड है हम लोग कि गुरुजी ने हमें एक चलने फिरने लायक, सोचने समझने लायक दिमाग दिया है, सब कुछ, तो ये शुक्राना है। संगत जी, मैं सत्संग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा सत्संग नहीं कई लोग सुनना चाहते, संगत जी सुनते हैं। तो मैं सबकी भावनाओं का आदर करते हुए अपना शुक्राना सत्संग यहाँ से शुरू करती हूँ। संगत जी, मेरी बेटी के कान में थोड़े दिन पहले दर्द हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो अचानक से उसके कान में पेन होनी शुरू हो गई, और तो वो स्विमिंग वगैरह करती है, तो वो जब वो घर आई तो उसको काफ़ी पेन हो रहा था, और इतना ज़्यादा कि मतलब वो डर गई कि मेरे को कल से स्विमिंग नहीं जाना है। तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि अब कैसे करूँगी। तो हो सकता है पानी चला गया है, या कोई जैसे क्लोरीन वगैरह होती है, दवाई डाली होती है पानी में, वैसे कुछ हो रहा है। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने गुरुजी का जो चंदन तिलक हम लोग लगाते हैं गुरुजी के, तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि आंटी जी बोल रहे थे कि गुरुजी का चंदन तिलक कभी भी हमको ऐसे करके कपड़े से वो नहीं करना चाहिए, झाड़ना नहीं चाहिए उसको। कपड़े से अगर आप जैसे भी उतारते हैं, तो उसको आप एक मतलब उसमें जगह पे इकट्ठा कर लो सूखे चंदन तिलक को, और आप फिर उसे दोबारा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो तो गुरुजी का ब्लेस्ड हो गया चंदन तिलक। तो मैं उस चंदन तिलक को हमेशा जब भी गुरुजी के लगाती हूँ, तो अगली सुबह जैसे उतारते हैं, तो वो चंदन तिलक को मैं एक जगह पे इकट्ठा कर लेती हूँ, और फिर वही मैंने क्या किया, उसी चंदन तिलक को मैंने पानी में गुरुजी के जल प्रसाद में लोटे, जैसे मेरे पास ब्लेस्ड लोटा भी है, तो मैंने थोड़ा सा मिक्स करके और मैंने वो उसके कान पे लगा दिया, इवन जल प्रसाद भी उसके वहाँ पे डाल दिया। लेकिन मेरी बेटी को पहले भी एक बार सर में दर्द हुआ था, तो मैंने चंदन तिलक लगाया था, और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में वो सर दर्द उसका ठीक हो गया था। तो उसको एक बड़ा विश्वास है कि चंदन तिलक लगाती है एकदम जादू हो जाता है, और गुरुजी ठीक कर देते, जो कि सच है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन अभी इस बार क्या हुआ कि वो दर्द ठीक नहीं हुआ, फिर भी उसने बोला मम्मा अभी तक मुझे ठीक नहीं हुआ, मैं क्या करूं। तो वो रो रही थी, गुरुजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, गुरुजी ने मेरा पेन ठीक नहीं है, मतलब शी वाज लाइक वो तो क्राइंग, शी वाज क्राइंग, वो रोने लग गई, गुरुजी ने मेरा पेन ठीक नहीं किया, गुरुजी मेरा प्लीज़ पेन ठीक कर दो, गुरुजी प्लीज़ कर दो। तो मैं उसे ये बोल रही थी कि बेटा धीरे धीरे होगा, गुरुजी बोलते हैं कि दवाई अपना काम करती है, डॉक्टर अपना काम करते हैं। तो मैंने उसको फिर भी एक मतलब वो दे दिया, मेडिसिन दे दी उसको, ईयर वैक्स वगैरह डाल दिया, ड्रॉप्स डाल दिए, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था वैसे। तो मतलब फिर मेरे माइंड में आया कि इसको या तो हम डॉक्टर के पास लेके जाएं, पहले आए दिमाग में। तो एकदम से जैसे मेरी जो मम्मी है, उन्होंने बोला, मम्मी बोलते हैं कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। तो अभी मैंने कहा अभी तो रात हो रही है, 9 बज रहे हैं, तो कौन सा डॉक्टर मिलेगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो संगत जी, मैं एक सिंगल मदर भी हूँ, तो उस वजह से मुझे और भी थोड़ा सा जैसे कहीं जाना होता, निकलना होता, बड़ा एकदम टेंशन भी हो जाती कि अब इतनी रात को मैं क्या करूँ। तो जैसे गुरुजी ने मेरे को एकदम से तभी थॉट डाला होम्योपैथिक। तो हमारे एक होम्योपैथिक है पास में ही डॉक्टर, तो मैंने उनको फटाफट फ़ोन किया। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप आ जाओ, मैं दवाई दे देती हूँ। मैं उनसे मेडिसिन लेने गई हूँ, और उनके मतलब उन्होंने जैसे जैसे बोला कि आधे घंटे बाद पेन सबसाइड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे आप आधे घंटे के गैप पे मेडिसिन देना तो ठीक हो जाएगा, 3-4 बार दोगे हो जाएगा। वैसा ही हुआ संगत जी। जैसे ही वहाँ पे गई तो मैंने मेडिसिन लिया, और गुरुजी का नाम लेकर
मेडिसिन दी। आप यकीन मानिए वो धीरे धीरे आधे घंटे के अंदर मेडिसिन का असर कर गई और गुरुजी की कृपा से उसका ईयर पेन ठीक हो गया। क्योंकि हम जैसे माँ बाप को बच्चे का दुख नहीं देख सकते हैं, तो हम तो गुरुजी की रचना है, हम लोग तो गुरुजी के बनाए हुए हैं सब लोग, तो नेचुरली गुरुजी हमारा दुख नहीं देख सकते हैं। और इसीलिए गुरुजी ने वो पेन ठीक कर दिया। और देखा जाए संगत जी, ये थॉट भी मुझे गुरुजी ने ही दिया कि आप ऐसे कर लो। तो एक गुरुजी का ये शुक्राना। और फिर मेरी डॉटर को वहाँ कि गुरुजी ने मेरे को ठीक कर दिया, वरना हम लोग कहाँ हॉस्पिटल्स में जाते, इधर उधर देखते, नहीं पता लगता, डॉक्टर मिलता नहीं मिलता। सो बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बच्ची का दर्द ठीक किया। और उसके अगले दिन उन्हीं दिनों की बात है कि मैं बाहर थी, मैं वॉक वगैरह करी थी और थोड़ा किसी बात को लेके मैं मन ही मन सोचे जा रही थी। थोड़ा फिर आता था, नहीं गुरुजी तो हैं, अपने आप कर लेंगे, गुरुजी हैं, जो मेरी अरदास लगाई है उसी के रिगार्डिंग मैं सोच रही थी। तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा गुरुजी आप, क्योंकि ये मेरे काफ़ी दिन से मन में चल रहा है कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, सबको, ऐसा नहीं मुझे दर्शन नहीं दिया गुरुजी ने। मैं गुरुजी की कृपा से ब्लेस्ड हुई हूँ, गुरुजी ने दर्शन दिए हैं खुद, कबूतर रूप में दिए, तितली रूप में। लेकिन आज तक मैं एक सत्संग में ऐसे भी सुना था कि आंटी जी बोलते कि मुझे आज तक ऐसे फील नहीं हुआ कि गुरु ने सिर्फ मेरे को दिया। तो सेम मेरे को भी आज एकदम होता ना कि एक जनरली वो जैसे जनरल हो जाता, सबके लिए दर्शन हो गया ना, कबूतर निकल रहा था तो गुरुजी जय गुरुजी, या तितली एकदम से क्रॉस करके गई ऐसे करके, नहीं तितली का तो मैं मानती हूँ दिया, लेकिन एक होता कबूतर का तो मुझे ऐसे लगता है कि एक होता ना अभी मेरे को दर्शन नहीं हो रहे इन शॉर्ट। तो गुरुजी बिल्कुल ना तितली रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं, ना कबूतर रूप में दे रहे हैं, 77777 एंजल नंबर के रूप में तो है, फिर भी आता था गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे हो, दर्शन तो आप मेरी बात सुनते हो। मैं रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर यही पूछती हूँ, गुरुजी आप मेरी बात सुनते हो, मुझे कैसे पता लगे आप मेरी बात सुन रहे हो, गुरुजी आप मेरी बात सुन रहे हो। तो मैं बाहर सैर कर रही थी और सैर करते करते मैंने गुरुजी को आंखें बंद करके ऐसे फिर से अरदास की, गुरुजी आप प्लीज़ अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो, प्लीज़ मुझे कोई संकेत दो प्लीज़। तो ब्रेस्ट में हुई गुरुजी की अमृत वर्षा, अचानक से मेरे ऊपर 2 पानी की ऐसे करें पड़ी आके, तो मुझे उससे फील हुआ गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि मैं हूँ साथ में। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लेकिन बेईमान बनना ना हमारा, फिर से हम लोग सोचते हैं कि नहीं गुरुजी बताओ, नहीं गुरुजी बताओ, है ना, गुरुजी बता के वो करते। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया था, तो आजमानी है मैनू बार बार, और कि मैं तेरे नाल हाँ कि नहीं हाँ, तो मैं तेरे नाल ही खड़ा, तो तब भी पता लग जाता है। फिर एक बार मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के रो रही थी और बड़ा मन उदास हो रहा था। तो कोई कहते गुरुजी कहते ना कि रोना है मेरे सामने रो, जो गल करनी है मेरे नाल बैठ के करो, मैं बैठा सुनन वास्ते। तो गुरुजी का मैसेज आया, आप मेरे कोल आ, बैठ के मेरे नाल गल करके ये मन दे विच मैं तेरी गल ध्यान नाल सुनदा। तो मैं गुरुजी के पास बैठ के रो रही थी। तो गुरुजी का मुझे तब नहीं, उसके अगले दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे सारे काम हो जाएंगे, पर मैं तेनों बेटे रोंदे नहीं देख सकता, तो रोया ना कर। गुरुजी पल पल बताते हैं कि मैं साथ हूँ, पल पल बताते हैं, लेकिन हम मंदबुद्धि हैं, हमें समझ नहीं आती है। तो बस मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। अभी मैं वो ब्लेसिंग्स शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी वो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने बोला पत्थर पे लकीरें पूरी होंगी, तो जिस दिन वो ब्लेसिंग्स गुरुजी जो कर रहे हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो मैं अपना बड़ा सा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, उस जो ब्लेसिंग्स आ रही है उसके रिगार्डिंग। तो गुरुजी का पल पल का शुक्राना, ज़िंदगी देने का, सांस देने का, ये पल देने का। मैं अपने मुंह से जिस मुंह से शुक्राना कर रही हूँ, उस पल का, उस मुंह का, उस ज़ुबान का, हर सोच का, हर समझ का जो गुरुजी ने दी, उसका शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। जय हो गुरुजी। मैं अपनी शुक्राना को, और एक चीज़ मैंने सत्संग में और सुना था कि कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक पुरानी उसमें था, पुरानी संगत का एक वो उसमें था, टीना आंटी के उसमें सत्संग में, कि वो कहते कि कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, नहीं, या अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ, ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैं
इस सत्संग के बाद अपने नए सत्संग के लिए नए सत्संग तक आप तक शेयर करने के लिए उतनी मतलब नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ, ऐसे कहना चाहिए। तो गुरुजी, मैं अपने इस सत्संग के बाद अपने अगले सत्संग की अब तैयारी करती हूँ। जय हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय हो जय हो जय हो गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आई रियली 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 लव यू गुरुजी। आई रियली लव यू। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को बहुत बहुत प्यार करते हैं। बस हमें गुरु जी पर सब कुछ अपना सौंप देना चाहिए। संगत जी, जब हम गुरु जी को अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो संगत जी, गुरु जी कभी भी हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। अगर कोई प्रॉब्लम आती है संगत जी, वो हमारे कर्मों के कारण आती है, लेकिन गुरु जी उसे भी बहुत थोड़ा करके कटवा देते हैं, क्योंकि वो अपनी संगत को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। संगत जी, गुरु जी से प्यार करो, उनसे बातें करो, उन्हें अपना सब कुछ बताओ संगत जी, फिर हमें दुनिया को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, हम यही अरदास करते हैं गुरु जी से कि गुरु जी ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर बनाकर रखें और ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।